दिसंबर 2024 शुरू हो गया था। मौसम हल्का सा ठंडा था, लेकिन खिली हुई धूप और खुला आसमान बहुत सुंदर नज़ारा पेश कर रहे थे। मेहर स्कूल के विद्यार्थी एक बार फिर एजुकेशनल ट्रिप पे जाना चाहते थे। मानो तितलियां उड़कर पूरी दुनिया भर की सुंदरता को देखना चाहती हों। भाव कुछ कुछ ऐसे थे, मान लो परिंदे उड़कर आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हों। ये देखना चाहते हों कि बादलों के पार क्या है। स्कूल प्रबंधन ने निर्णय लिया कि इस बार भी विद्यार्थियों को हिमाचल का भ्रमण करवाएंगे। वो जगह दिखाएंगे जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। 3 दिनों का टूर प्लान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को मंडी जिला के बरोट वैली, कांगड़ा जिला के बैजनाथ मंदिर, पालमपुर के ऐतिहासिक चाय के बगीचे, माता चामुंडा मंदिर, क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला और साथ ही साथ माता बगलामुखी मंदिर दिखाने का निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों के मन उमंग और जोश से भरे थे। आइए हम भी इनके साथ चलते हैं और इस ट्रिप का आनंद उठाते हैं। नमस्कार, हम इस समय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के प्रांगण में हैं। आज डुमहर स्कूल से स्कूल के बच्चों को लेकर एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान किया गया है। इस एजुकेशनल ट्रिप में 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लेकर के हिमाचल का भ्रमण करवाया जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर का ये प्रांगण, और हमारे पीछे गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों में ये एजुकेशनल टूर पूरा होगा। यात्रा की शुभ मंगल कामना को लेकर सबसे पहले विद्यालय प्रांगण में बने माता सरस्वती के मंदिर में गए। सबसे पहले गणपति महाराज जी को प्रणाम किया, उसके बाद माता सरस्वती को वंदना की। उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चले। विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों को भी और उसके बाद अपने सभी साथियों को भी मस्तक पर तिलक लिया, शुभ यात्रा की शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों के चेहरे देखने में कितने सुंदर और हंसमुख से लग रहे थे। आज सभी के मन में नई यात्रा, नई जगह को देखने का जोश था। सभी बड़े उत्साह में थे, बड़े शौक से तिलक लगा भी रहे थे और तिलक लगवा भी रहे थे। नई नई यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स बहुत सुंदर लग रहे थे। स्टूडेंट्स बड़े एंजॉय करने के मूड में थे। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे रहे थे। क्या गर्ल्स और फिर क्या बॉयज़, सभी बड़े जोश में थे, बड़े उत्साह में थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। बीच बीच में विद्यार्थी जयकारे भी लगा रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सरस्वती माँ के दरबार में खड़े होकर सभी को पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हों। स्टूडेंट्स ने बड़े चाव से, बड़े शौक से तिलक लगवाए, अपनी अपनी वीडियोस भी बनाई, और तो और रील बनाने का दौर भी सुबह से ही शुरू हो गया था। सभी के मन में नया नया जोश, नई नई तरंगें हिलोरे ले रही थी कि इन 3 दिनों तक हमारा टूर कैसा होगा, कौन कौन सी जगह हम जाएंगे, किस किस जगह पर कैसा मौसम होगा, कैसा वहाँ का वातावरण होगा, कैसा वहाँ पर क्लाइमेट होगा, कैसी वहाँ की सीनरी होगी। लगभग सभी ने हाथों में मोबाइल ले रखे थे और सभी उन सारे के सारे दृश्यों को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए तैयार थे। सभी ने बारी बारी से और जल्दी जल्दी से तिलक करवाए, और तिलक करवाने के बाद सभी अपने अगले चरण के लिए, अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो गए। इसके बाद सभी ग्राउंड में इकट्ठे हो गए, जहाँ पर ग्रुप फोटो लिया गया। एक यादगार के तौर पर सभी लोगों ने ग्रुप फोटो खिंचवाया, जिसमें दोनों गाड़ियाँ भी साथ में थी। ये हमारे करण भैया जी, हम 3 दिन इनके साथ होंगे, और ये हमारे बच्चों का जोश। 10वीं क्लास के विद्यार्थी, साथ में भोलू जी और हमारे लालचंद सर। ये है फ्रेंड्स बस सर्विस नालागढ़ की ओर से। ये बस हमारे साथ रहेगी और 3 दिन हम इसी में यात्रा करेंगे। अभी आपको बच्चों से ही मिलाएंगे। भोलेनाथ महाराज, ये पवन जी फ्रेंड्स बस सर्विस की ओर से 3 दिन हमारे साथ रहेंगे।
और ये है हमारे विद्यार्थियों का जोश। बताइए अपना जोश भाई, सभी मिलके। यात्रा शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद हम नौनी पहुंच गए। नौनी जहां से एक तरफ बाईं तरफ का रास्ता चंडीगढ़ के लिए और सीधा रास्ता मनाली के लिए जाता है, हमें यहां से आगे इसी 4 लेन को फॉलो करना था। ये 4 लेन हिमाचल की शान बन चुके हैं। हमारी दाईं तरफ और बाईं तरफ गोविंद सागर झील का बहुत सुंदर और अलौकिक नज़ारा था। हमने विद्यार्थियों को गोविंद सागर झील के बारे में बताया भी और साथ ही साथ उनको इसका दर्शन भी कराया। सभी विद्यार्थी गोविंद सागर झील को देखकर बहुत खुश थे और प्रसन्न थे। सुंदरनगर से आगे बल्ह घाटी जब आती है, जिला मंडी की बल्ह घाटी बहुत सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र की हिमाचल प्रदेश में एक विशेष पहचान है। गोरखपुर मनाली 4 लेन ने हिमाचल की सुंदरता में वाकई में 4 चांद लगा दिए हैं। मंडी से आगे का सफ़र हमने मंडी जोगिंद्रनगर पठानकोट रूट से पूरा किया। ये रूट 4 लेन के मुकाबले तंग है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर और सुहावने हैं। घटासनी नाम का स्टेशन आने के बाद हमने दाईं तरफ का रूट लिया, जो कि बरोट वैली की तरफ को जाता है। बरोट वैली हिमाचल प्रदेश की बहुत सुंदर और शानदार जगह है। बरोट वैली अपने आप में कितनी सुंदर और कितनी लुभावनी है, ये हमें इस रूट पर आते ही पता चल गया। इतनी सुंदर घाटी, इतने सुंदर पेड़ और साथ ही साथ बल खाती हुई सड़कें बहुत ही सुंदर और दिव्य नज़ारा पेश कर रही थी। सभी के मन बेचैन थे कि जल्दी से जल्दी हम बरोट वैली पहुँचें और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठाएं। यहाँ जाने के लिए सड़क भले ही तंग है, लेकिन बुरी नहीं है। कुल मिलाकर के सड़क अच्छी है, दृश्य बहुत अच्छे हैं। इस रूट के बीच में जगह जगह आपको सुंदर सुंदर होम स्टे देखने को मिलेंगे, जहां पर पर्यटक लोग आकर के रुक सकते हैं। रास्ते भर अध्यापक साथी और विद्यार्थी आपस में यही बातें करते रहे कि बरोट वैली में क्या क्या देखने लायक है, बरोट वैली किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है और हम क्या क्या देखेंगे। हमें जानकारी मिली थी कि बरोट गांव में ऊगल नदी के किनारे एक फाउंटेन है जो बहुत मशहूर है। इसे अंग्रेजों ने बना रखा है। इसी गांव में पानी के 2 सुंदर सुंदर डैम हैं जो जोगिंद्रनगर स्थित पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी की सप्लाई करते हैं। ये दोनों डैम इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता हैं और पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर मौसम में बेहतरीन और लाजवाब। गर्मियों के मौसम में तो यहाँ की सुंदरता अद्भुत और दिव्य होती है। ये डैम इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। इस डैम को बनाने के लिए अंग्रेजों ने विशेष रेलवे लाइन बिछाकर यहाँ तक सामान पहुँचाया। लोगों ने नदी के किनारे सुंदर सुंदर कैंपिंग साइट्स बना रखी हैं। टूरिस्ट इन टेंट्स में आके स्टे करते हैं और नेचर को बड़े समीप से एंजॉय करते हैं। शहर की भागम भाग से दूर प्रकृति प्रेमियों के लिए ये स्थान किसी जन्नत से कम नहीं। आज का स्टे हमने डैम के समीप ही बने अंश होटल में तय किया था। हमारी रिक्वेस्ट पर होटल के मालिक अनिल कुमार जी ने शाम के लिए कैंप फायर का अरेंज किया था। कैंप फायर के लिए लकड़ियों का प्रबंध कर किया जा चुका था। लकड़ियाँ जल चुकी थी। अब बारी थी स्टूडेंट्स के द्वारा एंजॉयमेंट। बच्चे अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर से जुड़े रहें, इसलिए आज की नाइट विशुद्ध रूप से पहाड़ी नाइट थी, हिमाचली नाइट थी। मकसद यही था कि बच्चे अपने हिमाचली होने पर गर्व करें, अपने पहाड़ी होने पर गर्व करें, अपने कल्चर पर गर्व करें।
क्योंकि भविष्य में इन्हीं बच्चों ने हिमाचली संस्कृति को सहेजना है, संभालना है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। नमस्कार। सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के विद्यार्थियों का एजुकेशनल ट्रिप इस समय बरोट वैली बरोट में है। हम विलेज बरोट में हैं और रात के समय एंजॉय हो रहा है हिमाचली संस्कृति का। हेल्दी कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि पहाड़ी गाने होंगे, माता की भेंटें होंगी और इस पर बॉयज़ और गर्ल्स अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। आइए देखते हैं डुमहर स्कूल के बच्चों का शानदार एंजॉयमेंट और हिमाचली संस्कृति की झलक। भारत माता की जय जय जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तेरा मेल मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो नदी किनारे बुलबुल बैठी करके लंबी गाड़ी। तेरी छावा बैठना मुझे अड़ी के परोठ, तेरे आशा तेरी छावा बैठना। हाड़े आए हरदे आए बड़ो, हाड़े आए हरदे आए बड़ो। सेना सड़ी लगे लगे संगे तेरी बड़ो, अड़ी के परोठ, तेरे आशा तेरी छावा ले ले तीनों को, टीचर्स को। बहुत अच्छा भाई, चलो गर्ल्स गर्ल्स की तरफ शाबाश जल्दी। बढ़िया, शाबाश। सभी गाएंगे। चिमटे दी चढ़कार बाबा तेरे चिमटे दी।
दोपहर के बाद अब समय था डिनर का, और डिनर की व्यवस्था भी हंस होटल की मैनेजमेंट के द्वारा बहुत अच्छी और बेहतरीन की गई थी। हमारी डिमांड शुद्ध शाकाहारी खाने की थी, तो होटल प्रबंधन ने उसी तरह व्यवस्था भी बना रखी थी। खाने में पनीर की सब्जी, पहाड़ी राजमा, मिक्स वेज, चावल और चपाती की व्यवस्था थी। हर चीज़ बेहतरीन और लाजवाब थी। सबसे बड़ी बात, पहाड़ी राजमा की तो बात ही निराली थी। होटल के बाहर का तापमान लगभग 2 या 3 डिग्री था, लेकिन होटल के अंदर गर्मा गर्म खाना परोसा जा रहा था, जो कि बेहतरीन और शानदार था। स्टूडेंट्स ने स्टैंडिंग सिस्टम में खाने का भरपूर आनंद उठाया और जी भर करके मस्ती की। ना चेहरे पर कोई शिकन थी, ना कोई थकान थी, बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट था। अपनी क्लासमेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ सभी लोग भरपूर एंजॉय कर रहे थे। सदियों से भूखा इंसान कुकड़ लोग यहाँ पे भी हैं। एसीपी साहब, ठीक है, और एक ये है यहाँ पे लमटैंगू। स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने उनके साथ कुछ फोटोज भी खिंचवाई। सभी बच्चे बड़े खुश थे, बड़े आनंद में थे, टूर को बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद बारी थी अध्यापकों के भोजन करने की। सभी अध्यापक एक साथ भोजन करने के लिए बैठे और भोजन का आनंद लिया। अंश होटल में विद्यार्थियों के लिए कुल 15 कमरे बुक किए गए थे। सभी कमरे बेहतरीन और शानदार थे। हर कमरे में LED की व्यवस्था थी। ओढ़ने के लिए रजाइयाँ और कंबल उपलब्ध थे। होटल प्रबंधन ने हमारी आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी बच्चों को और टीचर्स को ये रूम बहुत पसंद आए। अब बारी थी विश्राम करने की, क्योंकि कल सभी ने अपनी अगली यात्रा पर निकलना था। आप देख रहे हैं देवभूमि अर्की चैनल। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।